बापूजी, ये बताइए कि ओम का चैंटिंग करने से, ओम की ध्वनि को बार बार अपने अंदर रिपीट करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, और इससे हम उससे हमें क्या पावर मिलता है? देखो, पहले ओम शब्द क्या है। ओम शब्द ये ब्रह्मांड की नाभि है। हमारा जब ब्रह्मांड का जो पहला शब्द बना, हमारा ब्रह्मांड जब शिव ने बनाया तो पहले ओम की शब्द बना, ओम। तो ओम बोलने से ब्रह्मांड की नाभि चक्र चालू होता है। तो हमारा देखो, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है। तो हमारे पिंड में, शरीर में पहले नाभि चक्र है। तो हमारा नाभि चक्र जागृत होता है। तो ब्रह्मांड की नाभि में जो शक्ति है ना, ब्रह्मांड की नाभि माना सूर्य की शक्ति, ब्रह्मांड की नाभि माना सूर्य की शक्ति। तो सूर्य की जो पावर है वो हमारे अंदर आती है। नाभि चक्र जागृत होता है। नाभि चक्र के ऊपर ओम की ध्वनि करने से ब्रह्मांड की नाभि से पावर आता है। ब्रह्मांड की नाभि से पावर आने से हमारे सारे चक्र, 8 चक्र जागृत होता है। 8वां आज्ञा चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र माना आत्मा, आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है, आत्मज्ञान होता है। और आत्मा चक्र से नौ में सहस्त्रागार चालू होता है। सहस्त्रागार चालू होने से ब्रह्मांड में तुम्हारे को अनंत कोटि ब्रह्मांडों के साथ कनेक्शन होता है। माने महासूर्य के साथ कनेक्शन होता है। पहले सूर्य से कनेक्शन होता है, धीरे धीरे नाभि चक्र खुलने से, धीरे धीरे 8 चक्र खुलने से, सहस्त्रागार खुलने से तुम्हारा महासूर्य माना महाब्रह्मांड माना महागैलेक्सी माना महासूर्य से पावर होता है। इससे आगे जाओ तो, और जब बहुत सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और तुम यूनिवर्स तक जा सकते हो। अच्छा बापूजी, ये जैसे नासा वालों ने भी बताया कि सूर्य में से जो ध्वनि निकलती है वो ओम की ध्वनि है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम खुद ओम बोलते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी से हम मैच होते हैं और वो पावर, सूर्य की पावर हमें मिलती है। हमारी जो सूर्य है वो आंखों का प्रतीक बताया गया। हमारी आंखों के रोग दुख दूर हो जाते हैं। देखो, एक बात बताऊं, साइंस और शास्त्रों का मिलान देखो। पहले हमारे शास्त्रों में सूर्य कौन है? हमारे शास्त्रों में बताया गया कि सूर्य नारायण देवता ने सूर्य को बनाया। अब सूर्य नारायण देवता को भगवान शिव ने बनाया, ब्रह्मांड के मालिक ने बनाया। बराबर। अब सूर्य के अंदर जो एनर्जी है, तुम सूर्य की उपासना करते हो, सूर्य की एनर्जी तुम्हारे अंदर आएगी। तो अग्नि तत्व है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी 5 तत्वों की बनी है। 5 तत्वों में अहम है अग्नि तत्व। तो हमारी आत्मा के अंदर, हमारा सूक्ष्म शरीर के अंदर अग्नि तत्व की जागृत होने से आत्मा की शक्ति, थोड़ी एनर्जी मिलती है। इसलिए आत्मा में शक्ति आती है। तो आत्मा में शक्ति आने से हमारा कारण शरीर जागृत होता है। कारण शरीर जागृत होने से विक्रम विनाश होता है। इसलिए आत्मा थोड़ी रिफाइन होती है। विक्रम विनाश होने से रोग शोक मुक्त हो जाता है। इसलिए साइंस वाले भी जो कहते हैं कि सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य उपासना भी भारतीय शास्त्रों में लिखी है ना, सूर्य की उपासना करो, रोज सूर्य की उपासना करें तो सूर्य की शक्ति तुम्हें मिलती है। मगर आज जो कहते हैं सूर्य की शक्ति, जो हाइड्रोजन जो है हीलियम में रूपांतर होता है तब सूर्य की एनर्जी क्रिएट होती है। अब सूर्य की एनर्जी एक लेवल पे ठीक है। सूर्य की एनर्जी आत्मा में थोड़ी कुछ आती है तो थोड़े कुछ रोग शोक हो जाते हैं, मगर तुम्हारी पूर्णतः आत्मा की जागृति नहीं होती। तो जैसे महासूर्य से कनेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए? महासूर्य कौन है? महासूर्य तो गैलेक्सी का मालिक है। गैलेक्सी, अब गैलेक्सी से तुम्हें महाशिव माना महासूर्य के कनेक्ट होना है तो तुम्हें महासूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो उनके लिए ओम से काम नहीं चलेगा? तो क्या नहीं, ओम से चलेगा, ओम से भी चलेगा, मगर वो तुम शिव महाशिव तक आएंगे, इससे आगे नहीं जाओगे। मगर महाशिव से आगे, गैलेक्सी से आगे बहुत कुछ है ना। गैलेक्सी माना महाशिव माना कुछ भी नहीं है। वो तो यूनिवर्स, एक यूनिवर्स में 400 अरब गैलेक्सी है। अब ऐसे मल्टीपल यूनिवर्स है, 10⁵ इतने यूनिवर्स है। तो तुम्हें इतने बड़े यूनिवर्स का मालिक कौन है उसको ढूंढो ना तुम। तो उसके लिए चैंटिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नॉलेज चाहिए तुम्हें, समर्थ गुरु चाहिए तुम्हें, परम सत्य गुरु, परम सत्य ज्ञान। मगर परम सत्य ज्ञान तो यहाँ धरती पर कहीं भी नहीं है। परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, कहीं भी नहीं है। चाहे वेद हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो, परम ज्ञान, अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान भी नहीं है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक कौन है, किसने लिखा। तो मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक कौन है, कैसे बनाया, किसने बनाया, कैसे चलते हैं, और उसका मल्टीपल यूनिवर्स कैसे चेंज होते हैं, उसका कहीं तो न साइंस दे सकता है। मतलब जो ज्ञान ज्यादा नहीं जाना चाहता, सिर्फ वो ओम की ध्वनि से बेनिफिट लेना चाहता है, तो उसको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। हाँ, ओम की, देखो, ओम की चैटिंग करे या सूर्य की उपासना करे, मैं समझता हूँ कि ओम की चैटिंग करने से ज्यादा उसको पावर मिलेगा। सूर्य से उपासना से, ओम की ध्वनि करने से, रोज सुबह शाम
ओम की ध्वनि करने से उसको ज्यादा पावर मिलेगा, शांति मिलेगी। शांति क्यों मिलेगी? मगर देखो, आज तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनते हो तो कितने साल तुम पढ़ाई पढ़ते हो। ऐसी तरह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ना है तो बहुत आत्मा की पढ़ाई, वो आसान चीज नहीं है। हमें हैदराबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है, मगर आप जो ज्ञान, मैं जो ज्ञान उसको सुना रहा था, उसकी बुद्धि में पल्ले नहीं पता था। तो पहले तुम्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, आत्मा से परमात्मा बनने का ज्ञान क्या है, तुम परम परमात्मा थे और क्या थे, तो मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक कैसे बन सकते हो? तुम मालिक बन सकते हो, मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक बन सकते हो। तुम जीव से शिव नहीं, जीव से महाशिव नहीं, जीव से परम महाशिव नहीं, तुम जो चाहो वो बन सकते हो। मगर आत्मा का नॉलेज चाहिए, आत्मा को जो बनाना चाहो आत्मा का नॉलेज चाहिए।